कोनिचिवा मिन्ना, वेलकम टू वेब इंडिया चैनल, जहां हम हर तरीके के एनिमे के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो या फिर एची। हेंटाई के बारे में भी इन फ्यूचर सोचेंगे। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। सो लेट्स रोल द इंट्रो। अगर हम इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर लोग कौन सी लॉन्ग रनिंग एनिमेस देखते हैं जो कि एपिक थे और लोगों के फेवरेट बन गए। मे बी ड्रैगन बॉल, नारुतो, ब्लीच, और या फिर अगर आपके पास टाइम हो तो शायद वन पीस। पर देयर इज एन एनिमे विच इज़ ऑन पार और मे बी इवन बेटर, जिसका नाम तो सुना होगा। गिंतामा, ए हिडन जेम। गिंतामा क्या है? ए टिपिकल शोनन, ए नॉन टिपिकल शोनन, ए कॉमेडी, एन एक्शन, एन एडल्ट शो। गिंतामा ये सब कुछ है। गिंतामा को लोग ज़्यादातर एक कॉमेडी शोनन सीरीज समझते हैं, जिसमें भर के दूसरे एनिमेस के रेफरेंस है, जो कि वो है कॉमेडी अनलिमिटेड। रेफरेंस तो सिर्फ एनिमे सीरीज के ही नहीं, हॉलीवुड शोज, एक्टर्स, जापानीज शोज, एक्टर्स, फोकलोर्स, भर के रेफरेंस है। कुछ तो समझ में भी नहीं आते, जो जापानीज कल्चर बेस होते हैं। इस तरह से जो फेमस है रेफरेंस देने के लिए, गिंतामा फेमस है रेफरेंस लेने के लिए। पर गिंतामा सिर्फ इसी में लिमिटेड नहीं है। गिंतामा का एक वर्ल्ड है। वर्ल्ड क्या, यूनिवर्स है, जिसमें अपने इश्यूज, अपने रेसेस सब है। एक नॉर्मल शोनन आपको जो प्रोवाइड कर सकती है, गिंतामा में वो है, लेकिन थोड़ा हट के। अगर गिंतामा के सेटअप के बारे में बात करें तो एक कंट्री है ईडो नाम का, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ समुराई, जहाँ एलियन आके कब्जा कर लेते हैं। एलियंस को शो में अमांटो बोलते हैं। एलियंस को अपोज करते हुए समुराई और अमांटो के बीच एक वॉर भी हुआ था, जिसका नाम दिया गया है जोई वॉर। लेकिन ये सब हो गए पास्ट की बातें। एट प्रेजेंट ईडो इज़ रन बाय अमांटोस। ईडो में ऑर्गेनाइजेशंस, पुलिस सब है और सभी हाई ऑफिशियल्स अमांटो है, और ह्यूमंस ना चाहते हुए भी उनके अंदर काम करते हैं ताकि पीस मेंटेन रह सके। एंड देयर वेर टेररिस्ट ग्रुप्स टू, जो करेंट गवर्नमेंट को अपोज करती है। अब बात करते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में। लैंड ऑफ समुराई ईडो में अब ज़्यादा समुराई बसे नहीं हैं, बट ही इज़ वन ऑफ द समुराई हु फॉट इन जोई वॉर एंड इवन मेड एन इम्पैक्ट। वो कोई 14-15 साल का लड़का नहीं है, वो अपने जोशीले यूथ को पार कर चुका है। अब वो एक एडल्ट है जो लोगों को एडवाइस देना पसंद करता है। ही इज़ जस्ट अ लेजी गाय, जिसे शोनन जंप पढ़ना और उसे क्रिटिसाइज करना पसंद है। समुराई होते हुए उसके लिए ईडो में ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। देयरफॉर वो एक ऑड जॉब्स नाम का सर्विस बिजनेस चालू करता है, जो पैसे लेके सब कुछ करने को राजी हो जाता है। नॉट क्राइम्स बाय द वे। और इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस कुछ और लोग भी ऑड जॉब्स ज्वाइन करते हैं, और 4 इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बनता है, कंसिस्ट ऑफ गिंटोकी, शिनपाची, कागुरा and Sadaharu. Sadaharu is not just a pet, he is also a full-fledged member of Odd Jobs. You will know after you watch it. गिंतामा में कोई भी अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। कोई एक एपिसोड में या फिर आर्क में अगर किसी कैरेक्टर का छोटा मोटा अपीयरेंस हो जाता है, तो बाद में उसका भी एक मेजर रोल हो सकता है। एंड कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं। अगर हम विलन्स की बात करें तो थ्रू आउट द शो बहुत सारे विलन्स मिलेंगे, जो बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस के होंगे और स्टोरी में अपना छाप छोड़ कर भी जाएंगे। पर जो फाइनल विलन है, कौन है वो नहीं बता सकता, स्पॉइलर हो जाएगा। पर विलन का रिवील वन ऑफ द बेस्ट रिवील था मेरे लिए, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। ब्लीच में आइजन का जैसा था, इतना शानदार नहीं कह सकते, पर उस तरह का ही फील देता है। थोड़ा हाइप बढ़ाने के लिए बोल देता हूँ, अगर सारा ईडो, समुराई, निंजा, साथ ही स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन रेसेस, मिनी ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर एक साथ अटैक कर दे, तब भी मेन विलन को हरा नहीं सकते। गिंतामा ह्यूमर और एक्शन दोनों को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करता है। कॉमेडी में पूरा फोकस कॉमेडी में ही होता है। जब बात स्टोरी लाइन पे आती है तो पूरा थ्रिलिंग सिचुएशंस आ जाता है। गिंतामा में 2 तरह के एपिसोड्स है, एक जो इंडिविजुअल्स या फिर 2-3 एपिसोड्स वाले आर्क,
जो ज़्यादातर कॉमेडी पे ही फोकस करते हैं, एंड प्रॉपर आर्क्स जो बहुत इंटेंस होते हैं और ख़त्म किए बिना उठा नहीं जाता। लेकिन कुछ एपिसोड्स बोरिंग भी होते हैं फॉर श्योर। छोटे छोटे टॉपिक को खींच के एक एपिसोड बना दिया गया है, एंड मोस्टली जो अनरिलेटेड एपिसोड्स किसी इंटेंस आर्क और उसके नेक्स्ट आर्क के बीच प्लेस किया जाता है वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है। गिंतामा में तो फोर्थ वॉल की माँ बहन कर दिया गया है। ऑथर खुद गोरिल्ला बना हुआ है शो में। मेरे हिसाब से गिंतामा में एक बैटल के माहौल को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, स्पेशली जोई वॉर। जब भी जोई वॉर के सीन्स दिखाए जाते हैं वो सीन्स बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं। दे आर प्रीटी क्लोज टू द वॉर्स व्हेन बैटल्स हैपन विथ स्वॉर्ड्स, बो एंड एरोस एक्सेट्रा, मॉडर्न वेपन्स के बिना। फॉर एओटी फैंस, सीजन 4 में जो टाइटन का फॉलिंग सीन है प्लेन से, बिल्कुल वैसा ही एक सीन गिंतामा में भी है टाइटन्स के साथ। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इतना फेमस होने के बाद भी गिंतामा इंडिया में अदर्स की तरह क्यों फेमस नहीं है? आई थिंक मे बी लोगों को ये सिर्फ कॉमेडी शो लगता है और दब देखने वाले देख नहीं पाते क्योंकि सिर्फ सब में ही है। पर एक बार ट्राई करके देखो, मज़ा आ जाएगा। और कुछ लोग 10 एपिसोड्स देख के छोड़ देते हैं। भाई लोग, स्टोरी को तो पहले आने दो, फिर जज कर लेना। बहुत रुकना भी नहीं पड़ता उसके लिए। गिंतामा में 5 सीजन्स है एंड 2 मूवीज़। द फाइनल मूवी जापान में शायद आ ही चुकी होगी। लेट्स वेट, हमें कब देखने को मिलता है। लॉन्ग है शो पर कंटेंट भी बहुत है, एंड जिस विलन की मैं तारीफ़ कर रहा था उसके साथ फाइनल बैटल भी लास्ट आर्क में ही होता है। उसके लिए ही वेट कर लेना। आई पर्सनली लव शोगन असैसिनेशन आर्क बिकॉज आई रेस्पेक्ट दिस मैन। मूवी में फर्स्ट मूवी स्किप कर देना, शो के ही एक आर्क पे बेस्ड है, पर सेकेंड मूवी इज़ ऑसम। गिंतामा का स्टोरी कितना इंटेंस हो सकता है उसी मूवी से जान सकते हो, एंड द बैटल ग्राउंड सीन्स इज़ द बेस्ट। गिंतामा में तो बहुत सारे ओपनिंग्स है पर मेरा फेवरेट तो फर्स्ट ही था। मूवी में जो इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो बहुत ही अच्छा है और स्टैंड आउट करता है। एंड बैटल में गिंतोकी वर्सेस होसेन के बैटल का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। यही था मेरा लॉन्ग ओपिनियन ऑन गिंतामा। वीडियो अच्छा लगा और अगर गिंतामा के फ़ैन हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सायोनारा।